नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद जाजड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय के चर्चा के क्रम में हम ये देखेंगे कि रुपए वसूली का मुकदमा अदालत में कितने समय में पेश करना ज़रूरी है। धन वसूली का मामला हो, किसी को रुपए उधार दिए हों और वो वापस नहीं लौटा रहा है तो उसे वसूल करना है, तो उस वसूली के लिए जो न्यायालय में हम वाद पेश करेंगे, मुकदमा करेंगे, वो कितने समय के भीतर हमें कर देना चाहिए और वो कौन सा समय है जिसके बाद हम मुकदमा नहीं कर सकते, तो उस पे हम चर्चा आज करेंगे। तो देखिए, इसके लिए एक कानून बना हुआ है और वह है परिसीमा अधिनियम 1963, लिमिटेशन एक्ट 1963। तो इसमें क्या प्रावधान रखा गया है? इसमें अपील, एप्लीकेशन, सूट यानी कि सभी प्रकार के मुकदमेबाजी की सीमाएं दी गई हैं। इतने समय के भीतर ये करेंगे, इतने समय के भीतर ये करेंगे। कानून में ऐसा नहीं है कि जागो तभी सवेरा, जब इच्छा हुई तब चल दिया और जा करके वहाँ पेश कर दिया। हर चीज़ की समय सीमा है और उस सीमा के भीतर ही होना चाहिए। यदि समय के भीतर नहीं किया वो कार्य तो फिर हम वो कार्य करने का अधिकार खो देते हैं। और फिर जैसे हमारे रुपए किसी उधार दिए हुए हैं और समय सीमा मुकदमे की निकल चुकी है तो हम मुकदमा नहीं कर सकते। अब वो अपनी इच्छा से दे दे तो ठीक है पैसे वापस, नहीं तो कानून का सहारा लेकर हम कोर्ट में केस करके वसूली नहीं कर सकते। तो वो समय सीमा क्या है? वो समय सीमा है 3 वर्ष। परिसीमा अधिनियम 1963 में धन वसूली के मामलों में, रुपए वसूली के मामलों में कोर्ट में पेश करने की समय सीमा, पेश करने की अवधि 3 वर्ष की अवधि है। और वो 3 वर्ष कब से शुरू होंगे? ये समय सीमा कब से प्रारंभ होगी? ये रुपए उधार देने की तारीख से प्रारंभ हो जाएगी, यदि अन्य कोई लिखित शर्त उसके अंदर अधिरोपित नहीं की गई हो तो 3 वर्ष रुपए उधार दिए हुए हो गए और अब 3 वर्ष बीत चुके हैं, व्यतीत हो चुके हैं, तो उसके बाद अब हम दावा नहीं कर सकते। समय सीमा के बाहर हो गया मामला, तो अभी हमारे हाथ से धन निकल चुका। तो इसका एक ध्यान रखने की बात है कि 3 वर्ष के भीतर ही होना चाहिए। अब मान लीजिए कि लाखों रुपए किसी को उधार दे रखे हों और ध्यान नहीं रहा, कार्य में व्यस्तता के कारण या और किसी वजह से नहीं कर सके, परिवार में कोई शादी थी, कोई और कोई वजह थी, तो वो टाइम निकल गया। तो क्या अब वो 3 साल के बाद हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, या इसमें कोई प्रावधान है किसी प्रकार का, कोई किंतु परंतु है? हाँ जी, बिल्कुल है। इसके अंदर परिसीमा अधिनियम 1963 में धारा 18 में एक प्रावधान रखा गया है कि यदि वो अवधि जो है 3 साल की अवधि जैसे है रुपए वसूली के मामले में, तो अवधि समाप्त होने से पूर्व वो अभिस्वीकृति दे दे, वो लिखित में ये स्वीकार कर ले कि ये रुपए उधार मैंने लिए थे, अभी तक बकाया है, मैं चुका दूंगा। तो जिस दिन वो अभिस्वीकृति लिखेगा उस दिन से 3 साल पुनः शुरू होंगे। तो पहले का समय है वो 3 साल में गणना में नहीं लिया जाएगा। तो आपको ध्यान होगा कि पुराने समय में जब बही वगैरह में लिखावट करते थे तो बही में हर साल हिसाब करते थे, भाई पैसा दो या ना दो, हर साल हिसाब करना होगा। तो वो एक नया हिसाब शुरू हो जाता, तो हर साल हिसाब करने से नए सिरे से अवधि शुरू होती थी। इसलिए चाहे रुपए उधार दे करके उसकी लिखावट बही में की गई हो, चाहे प्रोनोट में की गई हो, चाहे और किसी प्रकार से की गई हो, और चाहे मौखिक उधार लेन देन किया गया हो, जिस दिन उधार लेन देन किया गया उसी दिन से 3 साल की अवधि प्रारंभ हो जाएगी। और धारा 18 के अनुसार यदि उस 3 साल की अवधि समाप्त होने से पूर्व लिखित में वह उस ऋण को स्वीकार कर लेता है कि हाँ, मेरे ऊपर इतना रुपया मूलधन और इतना ब्याज, ये कुल मिलाकर इतना रुपया है जो मैं इतने दिन में दे दूंगा, ऐसी कोई लिखावट उसने कर दी है, तो जिस दिन वो लिखावट की उस दिन से 3 साल की अवधि पुनः शुरू होगी। अब मान लीजिए कि 3 साल की अवधि समाप्त हो गई और 3 साल की अवधि समाप्त होने से पूर्व धारा 18 लिमिटेशन एक्ट के तहत कोई अभिस्वीकृति नहीं है, तो अब क्या होगा? क्या अब भी कोई उपाय बचा हुआ है? जी हाँ, एक उपाय और बचा है। वो क्या है? वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम, इसकी धारा 25 की उपधारा 3 में इसका प्रावधान दिया गया है। तो इसमें यह कहा गया है कि वैसे तो बिना प्रतिफल के करार शून्य होते हैं,
लेकिन धारा 25 की उपधारा 3 में ये अपवाद के रूप में लिखा गया कि यदि कोई ऋण काल बाधित हो गया है, समय बाधित हो गया है, उसकी मियाद निकल चुकी है और उसके बावजूद कोई लिखित में कोई वचन करता है, प्रॉमिस करता है कि मैं ये अदा कर दूंगा समयावधि समाप्त होने के बाद भी, तो वो जिस दिन वचन करेगा तब से वो वापस वो मियाद शुरू हो जाएगी और उस वचन को पालना करवाने के लिए हम मुकदमा कर सकते हैं। तो धारा 18 लिमिटेशन एक्ट और धारा 25 की उपधारा 3 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि परिसीमा अधिनियम की धारा 18 के तहत अभिस्वीकृति मियाद समाप्त होने से पहले ज़रूरी है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 25(3) में मियाद समाप्त होने के बाद में भी उसका वचन करार किया जा सकता है और उस संविदा मान्य है और उस संविदा की पालना करवाई जा सकती है। तो ये मैंने आपको मोटा तौर पे बताया और इसका ध्यान रखा जाना चाहिए कानूनी प्रावधान का, ताकि किसी का पैसा को डूबे नहीं और समय पर वो पैसे की वसूली हो सके। आशा करता हूँ आपको ये प्रावधान समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।